जब मैनेजर ललित ने नलिनी का रवैया देखा तो वह तुरंत घबरा गया और उसके माथे पर पसीना आ गया। मिस नलिनी, ओह, क्या मिस्टर पुष्कर सचमुच आपके दोस्त हैं? मुझे इसके बारे में पता नहीं था। नलिनी ने मैनेजर ललित के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। हर कोई अचानक डर गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मिस नलिनी, एक महिला जो हमेशा पानी की तरह शांत रहती है, वास्तव में ऐसा काम करेगी। मैनेजर ललित ने पहले कभी मिस नलिनी को इस तरह आपा खोते हुए नहीं देखा था और वह तुरंत डर गया और अंततः उसे समझ आ गया कि उसने ऐसे आदमी के साथ बदतमीजी की थी जिसके साथ उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपना सामान उठाओ और बाहर निकलो। मैनेजर ललित कांप उठा था। नलिनी, मिस नलिनी, आप मुझे नौकरी से निकालना चाहती हैं? हाँ, तुम ठीक समझे। अब तुम इस महीने की सैलरी भी भूल जाओ। अब से तुम्हें हमारे किसी भी टी हाउस में एंट्री करने की परमिशन नहीं है। जितनी जल्दी हो सके यहां से बाहर निकलो। नहीं मिस नलिनी, प्लीज मुझे मत निकालो। मैं गलत था मिस्टर पुष्कर, मैं गलत था। मैं तो अभी आपके साथ सिर्फ मजाक कर रहा था। क्या आप मेरे लिए कुछ नहीं कहोगे? इसे बाहर फेंक दो। दोनों सुरक्षा गार्डों ने तुरंत मोटे मैनेजर ललित को उठाया और बाहर लेकर चल पड़े। ललित जोर जोर से चिल्ला रहा था। उधर कॉकटेल पार्टी के दौरान मिस नलिनी ने एक बार फिर पुष्कर से माफी मांगी। पुष्कर ने देखा कि मिस नलिनी उस मामले से निपट चुकी है, इसलिए अब उसे बात आगे नहीं बढ़ानी चाहिए। इसलिए उसने मिस नलिनी से पूछा, आगे और क्या प्लान है? पुष्कर, मेरे साथ आओ। मिस्टर महेंद्रू, मिस्टर माजिद और बाकी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मैंने पहले हमेशा मिस्टर महेंद्रू को मिस्टर पुष्कर की ताकतों के बारे में बात करते सुना है। उन्होंने ये भी कहा था कि वे उम्र में बहुत छोटे हैं, पर आज जब मैंने उनको देखा तो मैं सचमुच चौंक गया। मेरी उम्र कुछ भी नहीं है। ऐसे भी कई लोग हैं जो सिर्फ 7 या 8 साल के हैं और वो मुझसे 10 गुना ज्यादा ताकतवर हैं। सभी ने सोचा कि वह मजाक कर रहा है। 7 या 8 साल की उम्र में कोई लड़ना तो छोड़ो, भागते हुए अपने ही पैरों में उलझकर गिर जाते हैं। ऐसे बच्चे के पास क्या ही पावर हो सकती है? ओह नो, मैं इसे बाहर निकालना तो भूल ही गया। पुष्कर, हमने आपके लिए एक मीटिंग गिफ्ट तैयार किया है, प्लीज एक्सेप्ट इट। ये वॉरिंग स्टेटस सिल्क का एक स्क्रॉल है जिसे उसी मूर्ति के साथ खोदकर निकाला गया था। इसके अंदर मंत्र के बारे में इंफॉर्मेशन है, शायद ये आपके कुछ काम आ सकता है। पुष्कर ने उसे धीरे से उठाया और उस पर नजर डाली। वो थोड़ा चौंक गया। इसमें सच में बताया गया था कि गोल्डन मंत्र को कैसे एक साथ जोड़ा जाए और ये बताया गया मेथड क्लियरली एक बॉडी मॉडिफिकेशन मेथड था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। बहुत ही कमाल का गिफ्ट है, थैंक्स अ लॉट। पुष्कर कमरे में लौटा और उसने वॉरिंग स्टेटस सिल्क बुक खोली। पुष्कर को अचानक लगा कि वो 8 जादुई शब्द जंगल में लड़ रहा नाग, उसका खून काला और पीला है, उसके शरीर में मर्ज होने लगे। जैसे ही मंत्र कंप्लीटली मर्ज हो गया, पुष्कर का शरीर अचानक कांपने लगा। उसकी सारी नसें उभर आई और उसका गला अचानक सूज गया। उसके गले से एक नाग की धाड़ निकली। नाग की भयानक धाड़ से सीधे खिड़की पर लगा शीशा टूट गया। ये हेवनली नागराज की सांसें हैं, ये कैसे हो सकता है? स्नैक क्लैन, स्वर्ग से तो कब का एक्सीडेंट हो गया था, फिर ये स्नैक इस समय मेरे शरीर में कैसे मौजूद हो सकता है? पुष्कर उसे रोक पाता उससे पहले बहुत देर हो चुकी थी। उसके गले से एक दर्दनाक आवाज निकली और उसका पूरा शरीर एक अननोन फोर्स के कारण जमीन से 1 मीटर ऊपर उड़ गया और हवा में तैरने लगा। पूरे कमरे में धीरे धीरे हवा का बवंडर सा बन गया। सारे कागज एक साथ गोल गोल घूमने लगे। इसी समय बाहर जोरों की आवाजें आईं। मिस्टर पुष्कर, क्या आप सचमुच ठीक हैं? क्या हम अंदर आ सकते हैं? जैसे ही दरवाजा खुला, दरवाजे पर मौजूद 2 लोग कमरे की हालत देखकर चौंक गए। पुष्कर, आपको क्या हो गया है? नलिनी ने वॉरिंग स्टेटस स्क्रॉल की सिल्क बुक पकड़ रखी थी। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अगला दिन 2 फरवरी थी। उस दिन जब स्नैक अपना सिर उठाता है। सुबह सुबह ही मीटिंग वेन्यू तैयार कर लिया गया था। पुष्कर को भी बैठने के लिए जगह मिली ही थी कि अचानक एक बड़ी काली परछाई उसके बगल में दिखाई दी। वाओ, ये तो सच में तुम हो दोस्त। जिग्नेश, अरे क्या किस्मत है यार। हमारा शहर इस समय बहुत दबाव में है। मुझे नहीं पता कि मिस्टर महेंद्रू इसे झेल पाएंगे या नहीं। अगर नहीं तो मैं शायद अपनी सभी दुकानें बंद कर दूंगा। वैसे इस बार तुम किसे जिताना चाहते हो? मैंने सुना है कि इस बार एक रियल फाइटिंग मास्टर विदेश से भी आया है। अच्छा, वो सब कौन है? पुष्कर ने कैजुअली पूछा। जिग्नेश किसके बारे में बात कर रहा था? क्या पुष्कर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के बिना भी लड़ पाएगा
जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।